हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो यहाँ मैं मेट्रो में बैठी हुई हूँ, अपने बेटे के साथ जा रही हूँ मम्मी के पास। मायके जा रही थी मैं। बेटे के मेरे एग्ज़ाम हो गए थे तो सोचा एक दो दिन पता कराऊँ, क्योंकि ज़्यादा तो मैं वहाँ रह नहीं पाती हूँ, क्योंकि यहाँ पर पीछे मेरे ससुराल में भी प्रॉब्लम होती है हस्बैंड को और मेरी फैमिली को। तो इसीलिए कम ही जाना हो पाता है मेरा, एक दो दिन के लिए जाना हो पाता है, ज़्यादा दिन मैं जा नहीं पाती। बट जाना ज़रूरी है, दोनों ही जगह की जिम्मेदारी है जो देखनी होती है। तो यहाँ पर मैं आ गई थी मम्मी के पास। और अभी मम्मी नहीं आई थी। मेरी मम्मी शॉप है टी शॉप की, उस पर वो वर्क करती हैं, और यहाँ पर वो आई नहीं थी अभी शाम को। तो मैंने सोचा मैं खाना बना देती हूँ तब तक, क्योंकि रोज़ तो वो बुज़ुर्ग हैं, उन्हें खुद ही करना पड़ता है, कोई है नहीं फैमिली में करने वाला। तो जब मैं आती हूँ तो थोड़ी हेल्प कर देती हूँ, मेरी खुद की भी हेल्प हो जाती है और उनकी भी हेल्प हो जाती है, दोनों मिल बांट के काम कर लेते हैं। नहीं तो ससुराल में तो मुझे अकेले ही काम करना पड़ता है सारा। और यहाँ मेरी मदर हैं जो, उनको भी अकेले ही काम करना पड़ता है, कोई हेल्प के लिए नहीं है। तो यहाँ जब मैं आती हूँ तो थोड़ी उनकी हेल्प कर देती हूँ, क्योंकि उनको भी तो आराम चाहिए, और काफ़ी एज हो गई है मेरी मम्मी भी, अब बुज़ुर्ग हो गई हैं। बट फिर भी इस एज में 65 प्लस है मेरी मम्मी, और इस टाइम इस एज में भी वो काफ़ी काम करती हैं, क्योंकि प्रॉब्लम है, मजबूरी है। अब जब सिर पे मजबूरी पड़ती है तो करना ही पड़ता है। तो है नहीं घर में, फाइनेंशियली थोड़ी प्रॉब्लम है, इसीलिए मम्मी भाई के सपोर्ट के लिए काम करती हैं कि वो अकेले कैसे मैनेज करेंगे। तो मिल बांट के दोनों मम्मी और भाई काम करते हैं। तो मेरी मम्मी की एक छोटी सी टी शॉप है जिसमें वो छोटा मोटा सामान बेचती हैं, तो थोड़ी हेल्प हो जाती है उनको, भाई को थोड़ी हेल्प हो जाती है। तो घर का भी करना, बाहर का भी करना, मेरी मम्मी भी तो बहुत ज़्यादा हिम्मत करती हैं, पूरा दिन वहाँ खड़ी रहती हैं, काम करती हैं। पर यही है, मजबूरी है तो करना पड़ता है। तो यहाँ जब मैं आती हूँ तो उनकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करती हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मायके आए तो आराम करते रहेंगे। अगर ज़रूरत हो, माँ बुज़ुर्ग हो, तो करना ही चाहिए हेल्प। ऐसा नहीं है कि माँ काम कर रही है और हम बैठे हुए हैं। मैं तो अपने ससुराल में भी अपनी सास को कोई काम नहीं करने देती, अपना खुद ही सब कुछ करती हूँ मैं मैनेज। जितना मुझसे हो सकता है मैं उनकी हेल्प करने की कोशिश करती हूँ। तो अपने ससुराल में भी सारा काम मैं खुद ही करती हूँ और पूरा ख्याल रखती हूँ। और यहाँ पे अपनी मम्मी का भी, मैं जब आती हूँ तो उनको कोई काम नहीं करने देती घर का, तो एटलीस्ट सारा काम मैं खुद ही करती हूँ जब तक मैं रहती हूँ यहाँ पे। तो जब छुट्टियाँ होती हैं तब आती हूँ, पर वहाँ पे है ना, दोनों तरफ की जिम्मेदारी है तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ पर मैं खाना बनाकर मैंने रेडी कर दिया है, यहाँ भैया को भी खाना दे रही थी मैं। सुबह का टाइम है ये, मॉर्निंग का। तो यहाँ मैंने राजमा और पराठे बनाए थे। परौंठी होती है ना, सिंपल परौंठी है और राजमा। तो वो साथ में भैया को दे रही थी मैं। मम्मी तो मेरी सुबह सुबह ही चली जाती है, छुट्टी करेंगी, अगले दिन छुट्टी करी थी, अभी नेक्स्ट डे तो वो चली गई थी, क्योंकि बहुत नुकसान हो जाता है उनका अगर वो नहीं जाती हैं तो। बट फिर भी 2 दिन उन्होंने छुट्टी कर ली थी, फ्राइडे को भी करी थी, संडे को भी करी थी। बट ये है ये वहाँ फ्राइडे सैटरडे संडे छुट्टी करी थी। तो यहाँ पर मम्मी गई हुई हैं तो मैं यहाँ पे काम कर रही थी। तो यहाँ पराठे बना रही हूँ मैं। ये देखिए, सिंपल पराठी बनाई थी, राजमा के साथ अच्छी लगती है ना। तो यहाँ राजमा हो गए सुबह के, और दोपहर की राजमा चावल हो जाएंगे। तो यहाँ पे खाना बनाकर रेडी कर दिया है मैंने, अब किचन वगैरह क्लीन कर दूँगी। सारी किचन क्लीन करने के बाद चावल भी मैंने रेडी कर दिए थे दोपहर के लिए, और उसके बाद जाना था। नहीं, आज मम्मी ने छुट्टी करी है, फ्राइडे का दिन है ना, फ्राइडे और संडे को छुट्टी करी थी। थर्सडे को तो मैं आई थी यहाँ शाम को। तो यहाँ सारा खाना वगैरह रेडी करके ना मैं मम्मी के साथ जाऊँगी। राजमा बनाए थे मैंने मम्मी की जिस दिन छुट्टी थी ना, राजमा। हाँ, ये दोपहर का खाना है, क्योंकि दोपहर का खाना खा कर ही हम निकले थे। तो मैंने कहा खाना वगैरह खा के ही निकलते हैं, ताकि आराम से हम फिर इंजॉय कर लेंगे। फिर थक भी जाते हैं ना, तो शाम को फिर बाहर से खाया था हमने थोड़ा सा जंक फूड भी, क्योंकि मम्मी को भी थोड़ा अच्छा लगता है और अच्छा भी रहता है, खुद से अकेली खाती नहीं है। तो जब मैं आती हूँ तो फिर साथ में वो खा लेती हैं। तो गोलगप्पे चाउमीन वगैरह मैं लेकर आई थी अपने बेटे के लिए, पिज़्ज़ा। तो हमने शाम को काफ़ी इन्जॉय किया था। अभी तो ये दोपहर का टाइम है, 1:30 पौने 2 बजे का टाइम था, तो हमने कहा खा पी के निकलते हैं, क्योंकि वहाँ टाइम लग जाता है। फिर शॉपिंग करने जाना था, थोड़ा मम्मी को सामान लेना था और थोड़ा मुझे लेना था। तो मेरा ऐसा ही है, ये नहीं है कि मम्मी के पास आई हूँ तो यहाँ पे मैं आराम करूँगी या कोई काम नहीं करूँगी, क्योंकि भाई मेरी मम्मी है घर में, यहाँ है नहीं कोई, और बुज़ुर्ग है वो। तो हेल्प करनी चाहिए जितना हो सके। थोड़ी भी हेल्प, कहते हैं ना, किसी लेडीज़ को तो थोड़ी भी हेल्प मिल जाए तो इतनी बड़ी लगती है कि अगर थोड़ी सी कोई कर दे। तो मुझे पता है ना, अकेले मैनेज करना कितना मुश्किल हो जाता है, और फिर मेरी मम्मी तो काफ़ी उम्र है, तो इसी वजह से अच्छा लगता है। थक जाती हैं वो, थोड़ा कोई हाथ हाथ बटा देता है तो बहुत होता है, बड़े तो ऐसे ही होते हैं ना, हेल्प चाहते ही हैं। बट क्या करें, मजबूरी है, कोई है नहीं।
तो मैं आती रहती हूँ, देखती रहती हूँ। यहाँ देखिए, अब शॉपिंग कर कर हम आ गए हैं यहाँ पे। 2 अटैची लिए थे हमने, एक रेड कलर का मेरा है और मम्मी का ये थोड़ा सा मैरूनिश कलर का है। तो मम्मी को भी बहुत पसंद आया था, तो यहाँ 2 अटैची लिए मैंने, गमले लिए और ये प्लांट्स लिए थे, पुदीने का, करी पत्ते का, और ये फ्लावर का है, जिनीलिया का फ्लावर है, ये लिया था। तो यहीं में मेरा बेटा दिखा रहा है, देखिए ये फ्लावर वगैरह लाई थी, और छोटे छोटे और कई सामान मम्मी ने भी लिए थे, मैंने भी लिए थे। मेन तो अटैची था कि आने जाने में प्रॉब्लम होती थी, तो इस वजह से ये लिया। और यहाँ देखिए, शॉपिंग करके थक गए हैं, तो मम्मी तो गई है सो, क्योंकि छुट्टी करी थी आज, तो रेस्ट करना था उनको। तो यहाँ थक ही जाते हैं, हम थक जाते हैं, तो बड़े जो बुज़ुर्ग होते हैं वो तो ज़्यादा ही थक जाते हैं। तो मम्मी यहाँ रेस्ट कर रही है, क्योंकि शॉपिंग 3-4 घंटे हमें लग गए थे बाहर। तो मम्मी यहाँ पर अब आराम से आराम कर रही है, और मैं यहाँ पे समेट दूंगी घर का जो भी काम है वो कर रही थी। रात को तो दाल ही बना ली थी हमने। अब यहाँ पे रूम की क्लीनिंग वगैरह कर दूंगी। और यहाँ मेरा बेटा लगा हुआ है, देखिए ये जब आता है ना तो यहाँ क्रिकेट खेलता है, इसको दोस्त मिल जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे ससुराल में तो है नहीं, बच्चे बड़े हैं इससे, तो वहाँ नहीं खेल पाता। इसके फादर के साथ ही जाता है पार्क वगैरह, इसके पापा के साथ। नहीं तो वैसे खेलने को इतना नहीं मिलता है इसको। बच्चे तो बच्चों में ही खुश होते हैं ना, जैसे लड़के हैं यहाँ पे, ऐसे ये मम्मी के यहाँ पे आके खुश होता है, क्योंकि इसे खेलने को मिलता है क्रिकेट। तो यहाँ ये खेल रहा है। ये नेक्स्ट डे का वीडियो है, मॉर्निंग का। तो मम्मी यहाँ पर चली गई हैं, मेरी सैटरडे का है ना, तो मम्मी चली गई हैं। तो मैं यहाँ पे समेट रही थी, घर वगैरह सारा क्लीन कर दूंगी। होता है यार, करना भी चाहिए, हर लड़कियों को घर आके ज़रूर काम करना चाहिए। मन तो करता है कि कहीं रेस्ट मिले, मिलता था पहले, जब मैं अनमैरिड थे तो मिलता ही था, बट अब मैरिड हैं तो अब यहाँ है नहीं कोई, तो करना चाहिए। पहले माँ, जब हम छोटे होते थे तो हमारी माँ करती थी ना, पर हमारे पास तो शुरू से ही रहा है काम 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 काम। मैं भी काफ़ी छोटी है, इससे पहले ऑफिस का भी करती थी, घर का भी करती थी। तो मम्मी के साथ शुरू से ही मैंने हेल्प करी है, मैं ऐसे नहीं। और छोटे बच्चे पे तो वैसे भी ज़्यादा बर्डन होता है ना हर चीज़ का। तो जब बड़े बहुत छोटी थी तब मेरी बहनें करती थी, उसके बाद में उनकी शादी हो गई तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी हो गई है, तो मैं ऐसे ही सारा काम वगैरह करती हूँ। तो यहाँ नहा धो के अपने कान्हा जी को रेडी कर दिया, तैयार हो गए हैं वो भी। और ये शाम की दिया बाती कर दी है मैंने, ये शाम की दिया बाती करी हुई है मैंने, क्योंकि अब शाम के टाइम अब एक साथ वीडियो शूट करना भी मुश्किल हो जाता है, बेटा भी है, घर का काम भी है। तो ये यहाँ बैठा हुआ है अपना, आराम से टीवी देख रहा है। घर वगैरह पूरा क्लीन कर दिया है मैंने। और यहाँ ये बज गए 8, लगा हुआ है अपने काम में। मम्मी कुछ सामान लेने गई हुई थी, आ जाती है इसकी जो नानी है वो 5-6 बजे तक आ जाती है। अभी घर का कुछ सामान वगैरह लेने गई हुई थी, जो उनको लाना होता है ना अपनी दुकान के लिए भी, तो वो शाम को ही ला कर रख लेती हैं। तो बस यही था मेरा मायके तक का व्लॉग। और अब मैं जा रही हूँ, अब संडे है, मॉर्निंग निकल गई थी मैं, क्योंकि ट्रैफिक नहीं रहता है। वैसे तो मैं कैब बुक करके आती हूँ, बट ये ना मेरे बेटे को कैब में ना दिक्कत होती है, उसे उल्टी आती है, चारों तरफ शीशे बंद देख के। होता है ना कई लोगों को गाड़ी में होता है उल्टी जैसा मन हो जाता है। उल्टी तो नहीं करता है भगवान की दया है, पर दिल कच्चा होता है इसका। इसी वजह से फिर मैं ऑटो ही कर लेती हूँ। अब क्या करें, पैसे भी लगाए, फिर बच्चे की तबीयत ख़राब हो, कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने कई बार करके देखा है, एसी भी चलता रहता है, बट ये कंफर्टेबल नहीं रहता गाड़ी में, इसको वॉमिटिंग होने लगती है, दिल ख़राब होता है इसका। तो इसीलिए फिर कह रहा था मम्मी ऑटो ही करना, तो मैंने यहाँ ऑटो कर लिया। तो आराम से हम अपना सारा सामान लेके पहुँच जाएंगे घर। 2 दिन के लिए आई थी मैं, फ्राइडे थर्सडे को तो शाम को ही पहुँची थी मैं। और फिर फ्राइडे और सैटरडे रही हूँ, संडे को मॉर्निंग ही नाश्ता करके मैं निकल गई थी, क्योंकि आज इसके पापा की छुट्टी होती है, तो इसे सब्र ही नहीं होता, इसे पापा के साथ टाइम स्पेंड करना होता है। और दिन पापा बिज़ी रहते हैं तो ये नहीं कर पाता है। तो इसीलिए संडे को इसको बड़ी वो होती है कि पापा के साथ रहना है, मुझे पापा के साथ टाइम स्पेंड करना है। तो फटाफट सुबह सुबह लगा हुआ था, और वैसे भी इसका मंडे को रिज़ल्ट निकलना था, तो इसीलिए मेरा आना और भी ज़्यादा ज़रूरी था। अभी तो छुट्टियां हैं इसकी। तो यहाँ घर आ गई थी, घर आने के बाद खाना खाया पहले, और फ्रेश होकर खाना वगैरह खा के हम मंदिर आए थे शाम के टाइम। तो ये बिरला मंदिर के साथ ही बुद्ध भगवान का मंदिर है, देखिए कितना पुराना सुंदर सुंदर मंदिर है। आपको बताया ही है मैंने कि संडे को मैं मंदिर ज़रूर जाती हूँ, बच्चे को घुमाना भी हो जाता है, और हम अपने संस्कृति से भी जुड़े रहते हैं। वैसे भी मंदिर नहीं जा पाते हैं इतना, तो संडे को मैं इसको ज़रूर मंदिर लेकर आती हूँ। यही हैबिट मैंने इसे बचपन से डाली हुई है कि रोज़ मंदिर जाना है, और कभी रोज़ ना भी जा पाए तो संडे को तो ज़रूर जाना है। तो यहाँ बिरला मंदिर आई थी,
उसके बाद वहाँ तो कोई वीडियो शूट नहीं करने देते, अलाउ नहीं है वहाँ, तो फ़ोन सबमिट हो जाता है। तो वहाँ की कोई वीडियो नहीं बनाई थी मैंने। तो वहाँ पहले बुद्ध मंदिर साथ में दर्शन किए, फिर बिरला मंदिर के किए, और वहीं पे थोड़ी सी दूर पर ही है झंडे वाली माता मंदिर। तो यहाँ झंडे वाली माता मंदिर आती हूँ मैं, तो यहाँ दर्शन किए मैंने। मेरे बेटे को भी बहुत शौक है मंदिर में जाने का, अब उसको भी बड़ी आस्था है माता से, तो वो बहुत करता भी है। तो इसीलिए मैं मंदिर आती जाती रहती हूँ। तो मेरे साथ आप भी दर्शन कीजिए झंडे वाली माता मंदिर का। और अब तो खूब सुंदर सजने लग गए हैं मंदिर, लाइटें ही लाइटें, क्योंकि नवरात्रे स्टार्ट होने वाले हैं। तो यहाँ तो इतनी भीड़ रहती है, दिन रात बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है इस मंदिर में। तो यहाँ अच्छा है, थोड़े दिन ही रह गए हैं, वो एक हफ्ता ही रह गया नवरात्रों में। यहाँ हमने पहले ही दर्शन कर लिए, क्योंकि नवरात्रों में करने तो बहुत मुश्किल हो जाते हैं, बच्चे के साथ इतनी लंबी लाइनों में लगना बहुत मुश्किल है। तो ये व्लॉग दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, बाय बाय।